बंधन के इस जगत में जहां हम कर्म बंधन के परिणाम स्वरूप अपनी प्रारब्ध की पूर्ति के लिए यहां इस जगत में है, पूर्वगत कर्मों के फल को लेकर हम अपने काया कलेवर, प्रारब्ध, दोष गुण, पाप पुण्य लेकर इस जगत के बंधन में हैं। इन सभी बंधनों के बीच हमें जो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है वो है कर्म की स्वतंत्रता। जहां पूरा जगत देवताओं के अधीन हो, नक्षत्रों के, ग्रह के अधीन हो, हम बहुत पराधीन हैं, परतंत्र हैं। पल पल हम किसी न किसी के अधीन हैं। पूरा जगत ही देवताओं के अधीन है। उसके बीच हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे दार्शनिकों ने एक उपलब्धि प्राप्त की। वो उपलब्धि है कि चिंतन की स्वतंत्रता तो है हमारे पास, जिसमें उन्होंने उन्नयन की, उत्कृष्ट की स्थिति को देखा। चिंतन के आश्रय में रहकर, विवेक के आश्रय में रहकर हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। चिंतन की साधना करते हुए, विवेक और ज्ञान का आदर करते हुए हम वो सब कुछ पा सकते हैं। साधना भी दो प्रकार की होती है। एक होती है बाह्यरंग साधना। बाह्यरंग साधना हमको बहुत वास्तविक बनाती है, प्राकृतिक बनाती है, नैसर्गिक बनाती है। पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति या संबंधों के प्रति बड़ा हमको फ्लेक्सिबल बनाती है, लचीला बनाती है। सभी के साथ रहना भी तो एक उपासना है। अलग अलग विचारों के बीच में रहना, वो भी तो एक उपासना है। हमें, हमारे अंदर एक समन्वय का भाव पैदा करती है। ये बाह्यरंग उपासना के गुण है। और अंतरंग उपासना त्वरित होती है, तुरंत। जो कुछ हमारे आसपास घटित हो रहा है उसके परिणाम तुरंत मिलते हैं, क्योंकि हम स्वयं उसके साथ जुड़ जाते हैं। चिंतन की दृष्टि से उसके परिणाम तुरंत मिलते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमारे पास आई वो यही है कि कर्म की स्वतंत्रता, चिंतन की स्वतंत्रता, जिसके माध्यम से, जिसके आश्रय में रहकर हम सच को देख सकते हैं। सच ही तो ईश्वर है, वही तो हम देखना चाहते हैं। हम सच को देख सकते हैं। ये उपलब्धि हमारे पास आई। अब कर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन हम लोग तो अक्सर ये चर्चा करते हैं कि मनुष्य तो कर्म के बंधन में बंधा है। लेकिन यह सोचना आवश्यक है, पहले हमको कर्म करना तो आए। हमारे कर्म विकर्म ना हो, हमारे कर्म पुण्य हो, हमारे कर्म पाप ना बने, हमारे कर्म प्रसाद बने,
यज्ञ बने, पहले हम उसको तो समझें कि कर्म है क्या। कर्म को समझना भी तो जरूरी है। कर्म तो हम पल पल करते हैं, पल पल कर्म करते हैं। पलक झपकना भी तो एक कर्म है। चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये भी तो सब कर्म है। लेकिन कर्म आपका यज्ञ बन जाए, कर्म आपका पुण्य बन जाए, कर्म आपकी उपासना बन जाए, कर्म आपकी साधना बन जाए, ये भी तो समझना जरूरी है। खाना बनाना भी तो कर्म है, वो खाना खाना भी कर्म है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो कितना लाभदायक है, ये भी तो हमें जानना होगा। कर्म क्या है, उसके बीच में क्या भेद हो सकता है, कैसा कर्म करें जो हमारी उपासना के लिए सिद्ध हो, जो हमारी साधना बन जाए। कर्म भी तो हो। हनुमान जी जब श्रीलंका प्रथम बार गए और लौट के आए तो भगवान श्री राम को वहां का वृत्तांत सुना रहे थे। कहले बड़ी खूबसूरत लंका है, सोने की लंका है, बड़ी संपन्नता है वहां पर, लेकिन हर व्यक्ति भीषण है। उसकी चाल ढाल, उसका हंसना, उसका बोलना, उसके वस्त्र बड़ा भयानक है, बड़ी भीषणता है। लेकिन उस भीषणता के बीच में एक व्यक्ति ऐसा था जो विभीषण था, जिसमें भीषणता नहीं थी, सहज था, आध्यात्मिक था। आध्यात्मिक व्यक्ति के भी रंग अलग हैं, वो दुनिया से अलग ही रहता है। उसका वाणी, उसका चाल ढाल, उसके वस्त्र, उसकी बोली, वो अलग रहती है, बड़ी सहज रहती है, बड़ी आकर्षक रहती है। हनुमान जी ने कहा एक विभीषण था, बाकी सब भीषण थे, भयानक थे। उसका घर बड़ा साधारण सा था, उसके वस्त्र बड़े आकर्षक थे, उसके घर में जो भी चीजें थी बड़ी साधारण थी लेकिन बड़ी आकर्षक थी। रात को, देर रात को उठ के वो साधना करता था, उसके चेहरे पर बड़ी आकर्षक मुस्कुराहट रहती थी। उस पूरी श्रीलंका के अंदर जो बड़ी संपन्न थी, जो सोने की लंका थी, मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति भीषण नजर नहीं आया, वो विभीषण था। तो पहले हम ये तो समझें कि हमें क्या कर्म करना है, हम भीषण ना हो, हम भयानक ना हो, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि कर्म से बंधन से बंधे हैं या हम स्वतंत्र हैं। चिंतन की दृष्टि से हम हमेशा स्वतंत्र रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विडंबना ये रही है कि जो भी हम चिंतन करते हैं वो हमारे लिए उपासक बने, हमारे लिए यज्ञ बने, हमारे लिए और बेहतर बने, इसका निर्णय हमको करना होगा। इसके लिए हमें अपने अंदर गुरु तत्व को जागृत करना होगा। गुरु तत्व, गुरु मतलब आत्मा और गु मतलब गुण। आत्मा में वो गुण पैदा करने होंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। गुरु कौन है? जिसके रूह में गुण हो। वो गुण हमको पैदा करने पड़ेंगे, और वो गुण जिस दिन हम पैदा कर लेंगे उस दिन हमारे विचारक हमारे लिए साधना बन जाएगी, चाहे वो बहिरंग साधना हो, चाहे वो हमारी आंतरिक साधना हो। तब हम अपने कर्मों को पहचान पाएंगे कि जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। यहां से मैं अपनी बात आज शुरू करता हूं, और उसके बाद उन कर्मों को करने के लिए स्वाध्याय की जरूरत पड़ती है। हम दो तरह की
कर्म करते हैं, एक जड़ कर्म है। एक पेड़ है, वो अपने फल को खुद नहीं खा सकता, वो सालों साल वैसे ही खड़ा रहता है। वो अपने फल खुद नहीं खा सकता क्योंकि वो जड़ है, चेतन नहीं है। मनुष्य के साथ वो तो जड़ भी है और चेतन भी है। वो जो कर्म करता है, जो पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, उसका फल उसको स्वयं मिलता है। इस चीज को हमें समझना होगा। यहां से हम अपनी बात शुरू कर सकते हैं कि हम कर्म के बंधन से नहीं बंधे हुए हैं, हम कर्म की स्वतंत्रता में हैं। हम अपने चिंतन को सही कर लें, हमारा चिंतन में साधना हो, बाहिरंग साधना हो, आंतरिक साधना हो, तो सच में हम वो चीज पा सकते हैं जो किसी के पास नहीं है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देके अगले सत्र में इस पर आगे की बात आपको बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।